6 जून को भारत में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि वो 6 तारीख को भारत आएंगे और जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए धरना देंगे। सोचिए, क्या ये हो पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अब ऐसा लग रहा है कि जैसे कॉकरोच जो है वो जाग रहे हैं। इसीलिए उपराष्ट्रपति साहब ने भी एक बयान दे दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर मीडिया सकारात्मक खबरें नहीं दिखाएगा, देश की तरक्की नहीं दिखाएगा, तो फिर जो यूथ है वो कॉकरोच की तरफ ही भागेगा। जिस तरीके से कॉकरोच मूवमेंट चला और बीते 5-6 दिन में कॉकरोच के 22 से 23 मिलियन फॉलोवर बढ़ गए, यानी कि 2 से 3 करोड़ लोग उससे जुड़ गए। सोचिए, लगातार बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, सीबीएसई की वेबसाइट में गड़बड़ियां दिखाई दे रही है, उसके बावजूद यूथ परेशान है। लेकिन आपको किस तरीके की खबरों में फंसाया जा रहा है? हिंदू मुसलमान की। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खोड़ा में जो मामला हुआ उसके लिए प्राइम टाइम में डिबेट की जा रही हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरती नारे लगाए जा रहे हैं, पूरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, प्रशासन हो, पुलिस हो, यहां तक कि मुख्यमंत्री साहब भी उसका जिक्र करते हैं। लेकिन मीडिया आपको क्या नहीं बता रहा है? वो ये नहीं बता रहा है कि किस तरीके से इस देश का सारा धन 2 लोगों को तकसीम किया जा रहा है। किस तरीके से, सोचिए, बड़े जो टाइकून हैं, बड़े जो मालिक हैं, अगर वो भी अडानी अंबानी के खिलाफ जाएंगे तो उनकी भी खैर नहीं है। अब जो मैं आपको खबर बताने वाला हूं वो आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सोचिए, वेदांता ग्रुप का नाम सुना है? उसके खिलाफ आज ईडी ने छापेमारी की है। सोचिए, दरअसल मामला क्या है उसको समझिए। जेपी एसोसिएट्स की जो संपत्तियां थी उसकी बोली लगाई गई। वेदांता ग्रुप ने भी बोली लगाई और अडानी ग्रुप ने भी बोली लगाई। वेदांता ग्रुप ने लगभग 17,000 करोड़ की बोली लगाई और अडानी ग्रुप ने 14,400 करोड़ की लगभग बोली लगाई। लेकिन वो बिड जो है वो अडानी को दे दी गई, उसमें कुछ टेक्निकल दांवपेच डालकर। सोचिए, इसको लेकर अब वेदांता ग्रुप जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाला था। फिर क्या था, जैसे ही पता चला कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं उस बिड के खिलाफ, वैसे ही ईडी उनके घर पे पहुंच गए, उनकी सारी जितनी भी वेदांता की कंपनियां हैं वहां पर छापेमारी की है। तो सोचिए, वेदांता ग्रुप जो अपने आप में एक बड़ा टाइकून है, वो भी अगर अडानी के खिलाफ जाएगा तो उसकी भी क्या हालत होगी, क्या हश्र होगा, वो आप देख सकते हैं। पूरा मामला क्या है विस्तार से बताऊंगा। सोचिए, इस बिड में जो ये बोली लगाई गई थी उसमें F1 ट्रैक भी है, फॉर्मूला 1 का जो ट्रैक था वो भी है, जिस पर अडानी की नजर थी। तो लोग लिख रहे हैं कि अब इस देश में जो मौन रहेगा वो मलाई खाएगा और जो कुछ बोलेगा या सवाल करेगा वो जेल जाएगा। तो सोचिए कैसे जो है, ये वो खबरें हैं इस देश की जो आपको नहीं बताई जा रही है। दरअसल इस देश की 90% आबादी को 5 किलो राशन पर मजबूर कर दिया गया है। 60 करोड़ आबादी ऐसी है जो सड़कों पर भूखी मर रही है। सोचिए, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये सरकार का डाटा है। अब मैं वो आपको खबर बता देता हूं कि दरअसल मेन खबरों के पीछे आपको किस तरीके से हिंदू मुसलमान और महंगाई की चपेट में डाला जा रहा है। ये खबर देखिए, एफसीआई ने अनाज भंडारण परियोजना में एकाधिकार रोकने के लिए एंटी मोनोपोली क्लोज रखा था, फिर सरकार ने वही क्लोज हटवा दिया और उसके बाद अडानी ने सारे कॉन्ट्रैक्ट जीत लिए। नियम भी सरकार बदले, फायदा भी वही कंपनी उठाए और फिर कहा जाए कि सब कुछ निष्पक्ष है। देश समझ रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ अडानी में क्या फर्क है। तो इस तरीके से सारा कारोबार जो है वो 2 लोगों को दिया जा रहा है, जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम 2 हमारे 2। और ये वो खबर देखिए, ईडी की तुरंत सर्विस। 31 मई के इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी कि वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने जेपी एसोसिएट्स की संपत्तियां अडानी को दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। 48 घंटे के अंदर ईडी अनिल अग्रवाल के यहां रेड मारने पहुंच गई। इन संपत्तियों में भारत का एकमात्र फॉर्मूला ट्रैक 1 भी शामिल है, जिस पर अडानी की नजर थी। यहां ये याद रखना भी जरूरी है कि ये अनिल अग्रवाल वही अग्रवाल हैं जिनकी उड़ीसा के नियमगिरी में माइनिंग लीज के खिलाफ राहुल गांधी 2010 में खड़े हुए थे और 2013 में वेदांत ग्रुप को नियमगिरी के आदिवासियों के विरोध के चलते बॉक्साइट माइनिंग छोड़नी पड़ी थी। राहुल गांधी को मीडिया के जरिए बदनाम करने का कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट तभी शुरू हुआ था। राहुल गांधी तक तो ठीक था, लेकिन अडानी के खिलाफ याचिका कैसे बर्दाश्त होती।
सुप्रीम कोर्ट अडानी और अनिल अग्रवाल दोनों में किसके पक्ष में फैसला देगा, कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी बता सकता है। ये प्रशांत टंडन जो पत्रकार हैं वो लिख रहे हैं। और देखिए, वेदांत ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने अडानी को कानूनी रूप से चैलेंज किया। आज ईडी का छापा पड़ गया। अनिल अग्रवाल ने जेपी एसोसिएट्स के अधिग्रहण मामले में अडानी को चैलेंज किया था, पोस्ट भी की थी। मालिक की तरफ तो आंख उठाकर देखेगा, उसको तुरंत सबक सिखाया जाएगा। तो लोग लिख रहे हैं कि अडानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुने जाएंगे। और ये देखिए, सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर आने की तैयारी। 6 जून को बड़ा आंदोलन करने जा रही है कॉकरोच जनता पार्टी। जो इनके संस्थापक है अनिल दीप के, वो 6 जून को भारत आ रहे हैं। देखिए, देश में विदेशी पूंजी क्यों नहीं आ रही, क्यों रुपया कमजोर हो रहा है, ये दीपक शर्मा लिख रहे हैं। अगर सारे नियम सिर्फ 2 उद्योगपतियों के फायदे के लिए बनाए जाएंगे तो देश में पूंजी कौन निवेश करेगा। ताजा मामला अनिल अग्रवाल का देखिए। अग्रवाल ने एक बड़ी डील में 17,280 करोड़ की बिड की और अडानी ने 14,400 की, लेकिन कम बोली लगाने वाले अडानी कामयाब हुए। जबकि अनिल अग्रवाल ने मामले को चैलेंज किया तो आज उनकी कंपनियों पर ईडी के छापे पड़ गए। अग्रवाल अचानक दबाव में आ गए और उन्हें एहसास हो गया कि वो कहां गलती कर गए। सवाल अग्रवाल का नहीं है। इसी पैटर्न पर सैकड़ों डील में 2 खास उद्योगपति को बार बार लाभ पहुंचाया गया है। विदेशी कंपनियों की तो बात छोड़िए। इस फेवरेटिज्म का असर यह है कि अब देश की कई कंपनियां विदेश में व्यापार करने पर मजबूर है। यानी इस पक्षपात वित्रवाद के कारण देश की बहुत सी कंपनियां देश में ही धंधा करना नहीं चाहती है। सच यह है कि ऐसे क्रोनी कॉर्पोरेट सिस्टम पर देश की मीडिया चुप है, लेकिन विदेशी अखबार इन मामलों पर खूब लिख रहे हैं। इससे देश की संस्थाओं की छवि खराब हो रही है। और ऐसे माहौल में कौन विदेशी कंपनी भारत आएगी, क्यों आएगी, ये समझ सकते हैं। सोचिए, अनिल अग्रवाल 17,000 करोड़ की बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं, लेकिन बिड दी जाती है वो गौतम अडानी को जो 14,000 करोड़ की बोली लगाते हैं। तो इससे भी आप समझ सकते हैं। आज अनिल अग्रवाल की वेदांत ग्रुप ईडी ने रेड की। ईडी का आरोप है कि वेदांता ने फेमा के नियमों का उल्लंघन किया। कुछ दिनों पहले वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल ने अडानी को कोर्ट में चुनौती दी थी। आज रेड हो गई। अनिल अग्रवाल ने जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण मामले में अडानी को चैलेंज किया, सार्वजनिक बयान भी दिया। जेपी एसोसिएट की 4 बिलियन लगभग 14,500 से 17,000 करोड़ की संपत्ति और रियल एस्टेट, पावर, सीमेंट प्लांट और बुध इंटरनेशनल सर्किट F1 ट्रैक सहित की बोली लगी। वेदांत ने 16,726 करोड़ यानी के 1.8 बिलियन की सबसे ऊंची बोली लगाई। अनिल अग्रवाल के अनुसार उन्हें लिखित रूप से हाईएस्ट बिडर घोषित किया गया था, लेकिन बाद में फैसला पलट दिया गया। अडानी ग्रुप ने 14,535 करोड़ की बोली लगाई, जिसमें अप फ्रंट पेमेंट ज्यादा था। कमेटी ऑफ क्रेडिटर ने इसे बेहतर माना और फिर एनसीएलटी इलाहाबाद बेंच ने 17 मार्च 2026 को अडानी की योजना को मंजूरी दे दी। वेदांता का आरोप है कि पूरी क्रिया पारदर्शी नहीं थी, अडानी के पक्ष में थी। सीओसी के इवैल्यूएशन मैट्रिक अडानी के फेवर में बनाए गए। वेदांता ने इसे कमर्शियल साजिश बताया और इसे एनसीएलटी में चुनौती दी। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां एससी ने भी अडानी डील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अभी कानूनी मामला एनसीएलटी में चल रहा है। अनिल अग्रवाल ने एक्स पर कहा कि संपत्ति से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फेयरनेस मायने रखती है। तो भाई सेठों के लिए भी सबक है। मोदी जी कितनी भी तारीफ कर लो, कितनी भी भक्ति कर लो, लेकिन अगर उनके मालिक अडानी की तरफ आंख उठाई तो कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। सबक जरूर सिखाया जाएगा अडानी से पंगा लेने का। तो सोचिए, अब इसको लेकर लोग खुलकर लिख रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है कि अडानी के खिलाफ जैसे ही वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले थे, वैसे ही उनके घर पर ईडी की रेड पड़ जाती है। ये सबसे बड़ी खबर और सबसे ज्यादा वायरल खबर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कैसे काम कर रही है। और ये देखिए, 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिषेक दीपके भारत आ रहे हैं। साथियों, तैयार रहो, जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इस खबर को पूरे देश में फैला दो। 6 जून को दिल्ली चलना है और कॉकरोच आर्मी की ताकत दिखानी है। एक बार फिर कह रहा हूं, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। ये देश भर के कॉकरोच अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 6 जून को हमें
आना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए इस पर अगर उपराष्ट्रपति भी ये कहने लगे तो समझ लीजिए कि मोदी सरकार और संघ परिवार में डर भीतर तक घुस गया है। अगर ऐसा है तो मान लीजिए कि आने वाले दिन बहुत चुनौती भरे होंगे। एक तरफ जनता खड़ी हो रही है, दूसरी ओर सरकार दमन के तरीके आजमाएगी। ये सबसे बड़ी खबर है। और अब उपराष्ट्रपति को भी लग चुका है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, तरक्की की बात नहीं करेंगे, रियल इश्यूज पर बात नहीं करेंगे, भुखमरी पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर बात नहीं करेंगे, तो जेन जी जो है वो कॉकरोच की तरफ भागेगा। ये हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी का बयान है। उन्होंने मीडिया को फटकार लगाई है, वार्निंग दी है कि अगर आप रियल इश्यूज नहीं उठाएंगे तो फिर वो कॉकरोच जैसी पार्टी की तरफ ही जाएगा, ऐसी ही एक्टिविटी करेगा। इस बयान के मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके मायने क्या है और इसमें कितना बड़ा मैसेज छिपा हुआ है। और जैसा कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके कह चुके हैं कि वो 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे, बड़ा धरना देंगे, जिसमें हजारों लाखों लोगों के, लाखों छात्रों के आने की उम्मीद है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? क्या आप भी कॉकरोच है और इसी आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप भी 6 तारीख को जंतर मंतर पर आएंगे? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।